आज हम लोग जानेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक में से एक था। आप लोग को कल के क्लास में आप लोग को बताए हुए थे जो कुषाण वंश का जो प्रथम शासक हुआ था और कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, तो वो था कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। और द्वितीय शासक जो हुआ, जो भारत में कुषाण वंश का एक वास्तविक शासक बना था, वो कौन बना था? तो वीम कड़फिसेस। कौन बना था? वीम कड़फिसेस। वीम कड़फिसेस के बाद कनिष्क का शासन काल आता है। तो कनिष्क जब अपनी राजगद्दी पे कब ईस्वी में, कितने ईस्वी में बैठता है? तो 78 ईस्वी में बैठता है। कितने ईस्वी में? 78 ईस्वी में बैठता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कनिष्क के विषय में। ठीक है, और एक बात और, वाम कड़फिसेस जो था, वीम कड़फिसेस, वो जो सोना का सिक्का जारी किया था, उस सोने के सिक्के पे एक पार्ट में जो है खरोष्ठी लिपि और एक पार्ट में जो था वो ब्राह्मणी लिपि का उल्लेख वहां से हमें प्राप्त होता है। किसके सिक्के से? तो वीम कड़फिसेस के सिक्के से। ठीक है, अब वो खत्म होता है। कुषाण वंश के कनिष्क के विषय में हम लोग जानेंगे। कनिष्क राजगद्दी पे बैठता है 78 ईस्वी में। कितने ईस्वी में बैठता है? तो 78 ईस्वी में। और कनिष्क राजगद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो है सो क्या कहते हैं उसको, शाक्यवंश, हाँ, गद्दी पे बैठने के बाद जो है उन्होंने रोमन साम्राज्य की भांति अपने आप को केसर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? केसर की उपाधि धारण की थी, रोमन साम्राज्य की भांति। उसके बाद शकों की भांति जो है उन्होंने अपनी शक शासक जो था वो शकों की भांति उन्होंने क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू किया था। क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू करने वाला शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। और कनिष्क ने ही जब राजगद्दी प्राप्त किया तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत चलाया था। शक संवत जो कि वर्तमान में अभी भारत सरकार के द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है, जो कि चैत्र मास के 21 और 22, कितने 21 और 22 मार्च को यह चैत्र मास के बाद यह शक संवत शुरू होता है, जो हमारे भारत में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह शक संवत लागू करने वाला सबसे प्रथम शासक कौन हुआ था? तो वो कनिष्क हुआ था कुषाण वंश के समय में। क्लियर है? उसके बाद जो है कनिष्क का शासन व्यवस्था के बाद कनिष्क ने अपनी राजधानी को 2 जगह स्थानांतरित किया था। कनिष्क का पहला राजधानी पुरुषपुर था और दूसरा राजधानी जो था वो मथुरा था। कहाँ था? तो मथुरा था। और कनिष्क के शासन काल से ही 2 शैली, कनिष्क जो था वो कला और संस्कृति का बहुत अच्छा संरक्षक था। कौन? तो राजा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में ही कहा जाता है कि कुषाण वंश में ही मूर्ति पूजा का पुनः उत्थान हुआ। मूर्ति पूजा का जो स्टार्टअप हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो कुषाण वंश के कनिष्क के शासन काल से। और सबसे पहले मथुरा कला और गंधार कला, मथुरा कला और गंधार कला का जो उत्थान होता है वो कुषाण वंश के कनिष्क के शासन काल से ही होता है। कहाँ से होता है? कनिष्क के शासन काल से ही होता है। उसके बाद कनिष्क जो है सो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है। कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद पाटलिपुत्र से उन्होंने भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, कुक्कुट था, उसे वह वहाँ से ले लेता है। उसके बाद वासुमित्र जैसे अनेक पाटलिपुत्र में जो विद्वान थे वह विद्वान को भी अपने राज दरबार में यह ले आता है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद। और कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, 4 बौद्ध संगीत हुआ था। पहला बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो दूसरा, आप लोग भी बोलो, दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? किसी को याद है दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? में क्या कहते हैं, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में। ऐसे तुम लोग भूलोगे तो फिर यहाँ रटने का क्या फायदा है? ऐसे जो तुम लोग भूलता है ये कोई बात हुआ? 383 ईसा पूर्व ऐसे भूलोगे, इतना हम रटते हैं फिर तुम लोग इतने बौद्ध संगीत भूल जाता है। और फिर तीसरा बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है, तो तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है वो कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में होता है? वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है। कश्मीर के कहाँ पे? कुंडल में होता है।
कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। कनिष्क एक ऐसा प्रतापी शासक था जिसके दरबार में वसुमित्र और पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे। नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक, उस समय में भी वैज्ञानिक था, तो नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक कनिष्क के राज दरबार में थे। और चरक जैसे चिकित्सक, चरक एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। चरक जैसे एक चिकित्सक जो था वो कनिष्क के दरबार में। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, जो नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक किसके दरबार में थे, तो वो कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश के शासक था? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंशीय शासक था। तो कनिष्क का लगभग हम हर एक चीज जान चुके हैं। कौन से कला? हाँ, और एक चीज, मथुरा में कनिष्क का एक मूर्ति है। मथुरा में कनिष्क का एक मूर्ति है जहां पर कि कनिष्क को जूता पहना हुआ कनिष्क का मूर्ति वहां पे प्रमाण मिला है। और उसके बाद जूता पहना हुआ वहां पे उसका प्रमाण मिला, इसलिए कहा जाता है जो मूर्ति जो है वो कौन सी शैली में है? मथुरा शैली में है। कनिष्क अपने अंतिम समय में चीन के राजा, एक चीन का राजा था पांचाओ, क्या नाम था चीन का राजा? पांचाओ से युद्ध करता है और पांचाओ से 2 बार युद्ध होता है। पहला युद्ध जो पांचाओ के साथ किया जाता है, उस युद्ध में कनिष्क जो है सो हार जाता है। फिर कनिष्क ने पुनः पांचाओ से युद्ध किया और उस युद्ध में कनिष्क का जो है सो विजय होता है। इसी के साथ कनिष्क का जो शासन व्यवस्था जो भी था, और अंतिम बात जो है कनिष्क वंश अर्थात कुषाण वंश के या कनिष्क वंश का जो अंतिम शासक हुआ, वो अंतिम शासक कौन हुआ था? कनिष्क का वासुदेव। कनिष्क वंश या कुषाण वंश जो बोलो, ठीक है। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो वासुदेव हुआ। कौन हुआ? वासुदेव हुआ। कनिष्क का अंतिम शासक कनिष्क वंश का वही हुआ, कनिष्क वंश या कुषाण वंश जो बोलो, वासुदेव होता है, ठीक ना। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? बताए हैं, अभी भी बताए, कल भी बताए, बार बार रिवीजन करवा देते हैं। फिर भी कुजुल कड़फिसेस कौन था? कुजुल कड़फिसेस, ठीक ना। हाँ, और कुषाण वंश के का जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था? कुषाण वंश का निवास स्थान था चीन की सीमा में सटे तुर्किस्तान। कहाँ था? तुर्किस्तान में था। और कुषाण वंश जो आया सर्वप्रथम, और कुजुल कड़फिसेस ने आते ही सबसे पहले कहाँ युद्ध किया? तो सिंधु नदी पार किया था। कौन? तो कुजुल कड़फिसेस। सिंधु नदी पार करने के बाद उन्होंने पंजाब और किसको? तक्षशिला को जीता था, ठीक है। तो लगभग में आप लोग का कुषाण वंश समाप्त हो गया है। कल कुषाण वंश के विषय में हम उसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वो सब चीज के विषय में हम कल जानेंगे। आज जितना चीज आप लोग को बताए हैं सब आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम कल पढ़ेंगे, कुषाण वंश का ही पढ़ेंगे। लेकिन कल कुषाण वंश का सामाजिक स्थिति क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या था, कला संस्कृति क्या थी, ये सब के विषय में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।